तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें आपने ये जाना होगा कि हम क्या पढ़ ले कि पास हो जाए, कितने बेहतर नंबर आ जाए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, उसको जान करके आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में यही बताएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है। आपको जो नहीं पढ़ना होता है वो भी आप जबरदस्ती पढ़ते जाते हैं और सोचते हैं कि यही पेपर में आ जाएगा। आप न ही PYQ सवाल देखते हैं और न ही अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, मैथ बनाते समय सबसे अधिक प्रॉब्लम्स है आपकी। तो मैथ में क्या करना है, आपको जितने भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं इन सभी एक्सरसाइज का आप क्या करें, तो इसका देख लीजिए कि कितना नंबर का किससे क्वेश्चन आता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि वेटेज, कि आखिर इस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, यानी पेपर में कितने नंबर का सवाल इस चैप्टर से आता है। आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि पहला जो चैप्टर है मैथ का, वहां से 5 नंबर का सवाल आ रहा है, और एक मान लीजिए चैप्टर है वो 8वां जो त्रिकोणमिति है, उससे मान लीजिए आ रहा है 40 से 45 नंबर का सवाल। तो आप क्या करते हैं, आपके पास समय कम है, 6 महीना बीत जाने के बाद भी आपके मन में यही डर बना रहता है कि हमारा सिलेबस कैसे पूरा होगा। आप फालतू के जो नहीं है पढ़ना है, आखिर आप जानते हैं कि जो चैप्टर हम इसमें समय लगाएंगे 15 से 20 दिन, यदि हम इसमें लगा देंगे तो हमारा 40 से 50 नंबर कवर हो जाएगा। लेकिन आप झूठ मूठ के जो नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो सबको है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वेटेज देखना होता है कि किसका वेटेज सबसे अधिक है। तो वही पढ़ना है जिसका वेटेज सबसे अधिक है, तब जा करके आपका समय कम समय में और अधिक से अधिक तैयारी हो पाएगी। आप क्या सोचते हैं कि एक चैप्टर में 20 सवाल है तो 20 का 20 इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता है। आपको यदि जानना है कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का उठा के देखिए। आप लोगों का 6 महीना बीत गया, कितने लोग आप अपने मन में सोचे क्या आपने PYQ देखा किसी भी सब्जेक्ट का? नहीं, छोड़ दिए। अभी आप लोग का त्रैमासिक पेपर हुआ, आपने पेपर तो दे दिया, लेकिन पेपर ला करके घर पे उसका पूरा 100 में 100 सॉल्यूशन नहीं किया। जो आपको आया वो ठीक है, नहीं आया तो उसको छोड़ दीजिए, रख पेपर अब ले जाकर उधर फेंक दिए। इसी तरह आप क्या करेंगे, 6 महीना बीतेगा यानी 6माही पेपर होगा, उसको भी लाकर जब तक पेपर हुआ तब तक ठीक है, इसके बाद ले जाकर रख देना है। इसी तरह 9 मंथ में नवंबर दिसंबर में होगा, फिर आपका पेपर आ जाएगा फरवरी में, और पता चला कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपका पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपको अधिक नंबर लाना है तो आपको ये नहीं दिखाना है कि हम पूरा का पूरा 16 चैप्टर जो है मैथ का खत्म कर दिए। किसको दिखाना है, ये किसी को नहीं दिखाना है। आप कम चैप्टर ही पढ़िए, लेकिन उसको इतना मेहनत से और इतना बेहतरीन तरीका से पढ़िए कि वो चैप्टर यदि आपका कमांड उस पर बन गया तो आपका पूरा बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सकता है। अब साइंस है, साइंस क्या करते हैं, अब सब पढ़ रहे हैं चैप्टर, आप पढ़ते हैं तो अब अपना नोट्स नहीं बना रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि जो बगल वाला नोट्स बनाया है उसी का नोट्स ले लेते हैं और हमारा काम आसान हो जाएगा। रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, कहाँ तक रटिएगा? सब चैप्टर को आप रट नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जितना ज्यादा हो सके समझ करके और इसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि टॉपर वही है जो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, रिवीजन करता है। सवाल पढ़ने वाला 16 चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन यदि वो मैथ का प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो अब उसका कहानी खत्म है, अब उससे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मान लीजिए जो 4 महीना या 6 महीना से पढ़ना स्टार्ट किया और वो रोज रिवीजन कर रहा है, तो वो आपसे तो आगे निकल गया और आप पीछे ही डूबते जा रहे हैं और नीचे होते जा रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप क्या करें, उन सभी सब्जेक्ट को बढ़िया से प्रैक्टिस करें और रिवीजन करते रहें, ताकि आपका ऐसा ना हो कि पूरा मंथ बीत जाए और इसके बाद मन में यही रह जाए कि हमसे अभी नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं। और हिंदी जो है, हिंदी संस्कृत, इसको भी बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि इसको सोचते हैं क्या है, हिंदी जैसा आसान सब्जेक्ट क्या होगा सब संस्कृत जैसा, छोड़ते चले जाते हैं कि 1 महीना रहेगा ना तो पढ़ लेंगे। जो आदमी 12-11 महीना में नहीं पढ़ पाया वो 1 महीना में क्या पढ़ेगा हिंदी?
अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो कितना प्रेशर दीजिएगा। एक दिन में पूरा का पूरा घर नहीं बन पाता है, लेकिन हाँ, एक-एक दिन करने से पूरा घर बन जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो आप मेहनत करते रहें और आपकी जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।